में खयानत डालता है तभी तो दुखी हुआ है। भगवान की अमानत और तुम अपनी समझ के बैठा है। ये चोरी की है बड़ी। चोर कैसे डरता रहता है सारा दिन, रात को सपने में भी पुलिस वाला आता है चोर के। चोर से पूछो तुम 24 घंटा किसका दर्शन करता है, बोलता है पुलिस वाले को। क्यों भाई? क्योंकि चोरी किया है। ऐसी तरह से तुमने भी चोरी किया है। मेरा धन, मेरी स्त्री, मेरा बंगला, मेरी मोटर, मेरी सुई, मेरा हाथी, मेरा घोड़ा, मेरा मोटर, मेरा गाड़ी, सब कुछ मेरा मेरा किया, तो ये चोरी किया है। अभी सारा दिन डरता है ये चला न जाए, ये चला न जाए, क्योंकि जो मेरा है उसी का ही तो तुमको दुख होता है, दूसरे का दुख होता है। अभी हवाई जहाज से 1000 आदमी गिर गया, अगर तुम्हारा कोई होएगा तो तुम रोएगा, तुम्हारा नहीं है तो तुम फिर मानी खाता है, घूमता है, फिरता है, सब कुछ करता है। भाई हवाई जहाज गिर गया है, 50 आदमी मर गया, मेरा वास्ता ही नहीं। लेकिन तुम्हारा कोई उसी हवाई जहाज में होएगा तो रद्दा देगरा भी उतर जाएगा तुम्हारा उसी दिन, बोलेगा अभी मेरा जो उधर बैठा है, तो मेरे में ही सारा दुख है। दुख है दावा में, दुख दुनिया में नहीं है। तुमने दावा किया ये मेरा है, तभी तुम दुखी हुआ है। दुनिया में चोरी किया तभी तुम दुखी हुआ है। इसके लिए तुम डरता रहता है। और जो सब कुछ ईश्वर अर्पण करता है, जिसकी वस्तु उस आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने माते, जिसकी वस्तु है वो परमात्मा को दे दियो वापस। भगवान मैंने बहुत चोरी किया, अभी माफ करना, अभी सब तुम्हारा है, अभी हमारा नहीं है। अरे ये शरीर भी भगवान का है, ये शरीर तुम्हारा है क्या? जब ये शरीर ही भगवान का है तो तुम्हारी कौन सी चीज है बाकी? भगवान बोलता है मैंने ये शरीर धारण किया, और तुम बोलते है मैं हूँ। ये झगड़ा है तुम्हारा और भगवान का, झगड़ा है आपस में। भगवान बोलता है मैं हूँ, तुम बोलता है मैं हूँ। अभी मैं कौन सी सच्ची है? भगवान की मैं सच्ची है या तुम्हारी मैं? तुम्हारी मैं अभी है, मैं हूँ अभी है ही नहीं। भाई फलाना आदमी था, अभी है ही नहीं, तो तुम्हारी मैं छोटी परिचन में, अल्पज्ञ, थोड़ा ही में है मैं। 5 शरीर का 5 फुट का पुतला है तुम, तो ये मैं तुम्हारी अभी है अभी नहीं है। लेकिन परमात्मा की मैं सच्चा है। सबके भीतर जो परमात्मा बैठा है वो ही मैं कर रहा है अंदर, भाई मैं हूँ। और तुम जो बीच में आ गया, ये पर्दा जो आ गया, दुई का पर्दा, अहंकार का पर्दा, इसको उठाओ। गुरु पहले ही दिन आके हमारा अहंकार का पर्दा उठाता है कि तुम नहीं है, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर दैट आत्मा। बी स्टिल एंड नो दैट यू आर दैट। तुम वो परमात्मा है, तुम वो आत्मा है, लेकिन ये तुम देह नहीं है। देह अध्यास तुम छोड़ो आज से। देह अभिमान से तुम चलता है, सुबह से ही उठता है, मैं उठा हूँ, ये मेरा बच्चा क्यों सोया पड़ा है, ये मेरा नौकर है, मैं हूँ, ये मेरा है। सुबह से उठते मैं और मेरा करते रात को सोता है, आकर मर भी जाता है मैं और मेरे। आया था तुम क्या लेके आया था? बच्चा जब भी आता है तो क्या लेके आता है अपने साथ? कुछ भी नहीं। और जाएगा तो हजारें वासनाएं लेके जाएगा। जाएगा तो क्या बोलेगा? मेरा धन मैं छोड़ के जाता हूँ, मेरी स्त्री मैं छोड़ के जाता हूँ, मेरा बेटा मैं छोड़ के जाता हूँ, मेरा बंगला मैं छोड़ के जाता हूँ। अरे आया था कुछ नहीं लेके आया, तो जाता है तो वासनाएं क्यों लेके जाता है? तो मेरा था मैं छोड़ के जाता हूँ, तो ये मेरे की वासना तो लेके जाएगा, वही जन्म मरण का कारण है। जैसे बच्चा आता है फ्री फ्रेश, कुछ भी इसके अंदर में नहीं है, नहीं मोह, नहीं काम, नहीं इच्छा, नहीं वासना, नहीं मैं, नहीं मेरा। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी जो शरीर छोड़ता है तो भी बच्चे की तरह, नहीं मैं, नहीं मेरा। जैसे बच्चा आता है ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी जाता है दुनिया से, कुछ भी नहीं लेके जाता है, नहीं कोई वासना लेके जाता है, कुछ मेरा था जो मैं छोड़ के जाता हूँ। और तुमने आके इधर दिल अटकाई कि मेरा है, तुम छोड़ के जाएगा तो तुमको जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ेगा। क्योंकि अंत वेले जो स्त्री से मरे वैश्वा जून वलवल उतरे, अंत वेले जो बेटा से मरे शुकर जून वलवल उतरे, अंत वेले जो लक्ष्मी से मरे माया सर्प जून वलवल उतरे। जो माया का दमा सारा दिन रख के बैठे, माया की गोथरी, मेरे को इतना लाख है, मेरे को इतना करोड़ है, मेरे को इतना है, वो जाके सर्प होता है। अंत वेले जो मंदिर से मरे जगह, मेरी जगह, मेरा मकान, मेरा आश्रम, गुरु गोसाई में बोलता है मेरा आश्रम, उसमें जाके मन पड़ता है, तो प्रेत जून वलवल उतरे। लेकिन अंत वेले जो नारायण से मरे वो ही मुक्त नारायण। तो अंत वेले कौन नारायण से मरेगा? जो अभी से मरेगा। अभी अगर तुम्हारे अंदर में लक्ष्मी, स्त्री, बेटा, धन वगैरह पड़ा है तो मरने के टाइम भी वही जाएगा, वही याद आएगा। दीवार का झुकाव जिस तरफ होएगा उस तरफ गिरेगी, तुम्हारे मन का झुकाव जिस तरफ होएगा उसी तरफ ही जाएगा। इसके लिए अभी मन को मोड़ो, मन को मोड़ के आत्मा में जोड़ो। हे अर्जुन, जहाँ जहाँ तुम्हारा मन भटक रहा है उसी उसी से मन निकाल के मुझ आत्मा में मन रख।
मैं जो एक ही परमात्मा हूं उसमें मन रख, बाकी सबसे मन निकाल। जो जहां जहां मन रखता है उसी उसी का रूप हो जाता है, ऐसा ऐसा जन्म लेता है। इसलिए जो ईश्वर को ही स्मरण करता है, भजता है, उसी का ही कीर्तन, उसी का ही भजन, जो ईश्वर के स्मरण में रहता है, जो सब जगह भगवान देखता है, वो अंत में भी भगवान में ही लीन हो जाता है। He merge in the ocean, जैसे लहर सागर में मिलके समा जाती है, ऐसी तरह से ब्रह्म ज्ञानी शरीर छोड़ने के टाइम में आत्मा में समा जाता है, परमात्मा में समा जाता है। वो भगवान ही भगवान देखता है, ब्रह्म में ही टिकता है। वो उत्तरायण में शरीर छोड़ता है, आत्मा में, फिर वापस जन्म मरण में नहीं आता है। जो दक्षिणायण में शरीर छोड़ता है, शरीर होके छोड़ता है, शरीर भाई मैं देव हूँ और छोड़ता हूँ, तो वो दक्षिणायण में मन नरक में जाता है, आने जाने में, जन्म मरण के चक्कर में जाता है। ये गीता के 8वें अध्याय का खास श्लोक है, उत्तरायण और दक्षिणायण। ज्ञानी उत्तरायण में शरीर छोड़ता है, आत्मा में, और अज्ञानी दक्षिणायण में शरीर छोड़ता है, अंधेरे में, अज्ञान में। वो आवागमन में आता है, उसकी गति नहीं होती है, अवगत्या होके मरता है। और ज्ञानी इसी जन्म में आके मुक्त होके पीछे शरीर छोड़ता है। जो जीवन मुक्त है सोई विदेह मुक्त है, जो जीते जी सभी बातों से मुक्त है, सर्व दुखों की निवृत्ति, परम आनंद की प्राप्ति, यही है मुक्ति। माना कोई दुख सुख उसको व्यापता नहीं है, नहीं मिलने की खुशी, नहीं जाने का गम, नहीं शादी में खुशी, नहीं गमी मरने में, नहीं जीने में खुशी है, नहीं मरने में गमी है, नहीं इज्जत में खुशी है, नहीं बेइज्जती में गम है। जो इज्जत में, बेइज्जती में, मान में, अपमान में, दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में समान भाव में रहता है, समता योग में रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा योगी है। जिसको संकल्प विकल्प जो नहीं चलता है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा ज्ञानी है। यही है सारा समय भाई। जो तुम आत्मा में आता है, सत्संग में आता है, तुम्हारे लिए जिज्ञासु के लिए भी निष्काम भाव में रहना जरूरी है। माना परमात्मा से भी कुछ नहीं मांगना, फल की इच्छा नहीं। तुम बोलते हैं अच्छा दुनिया से कुछ नहीं मांगूंगा, भगवान से तो मांगूंगा। भगवान से क्या मांगेगा आज बताओ? जो भी सब बैठे हैं ना, भगवान से कौन सी फल की इच्छा मांगेगा? स्वर्ग का सुख चाहिए, इंद्र का सुख चाहिए? कौन से लोक में तुम जाना चाहता है? जो तुम मांगता है, जो फल की इच्छा रखता है वो सकामी है, जो फल की इच्छा नहीं रखता है वो निष्कामी है। अभी तुमको संसार में चाहे भगवान से क्या चाहिए? तुम सकामी है कि निष्कामी है? अभी जो जिज्ञासु है, जो परमात्मा के लिए आता है, जो मुक्ति के लिए आता है, उसको निष्काम भाव में रहने का है। अच्छा, निष्काम माना जिसको कोई फल नहीं चाहिए, कुछ भी दुनिया से नहीं चाहिए, नहीं भगवान से चाहिए। अभी तुम भगवान से क्या मांगता है? निष्काम और भाई कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों मांगो? तो भी अंदर में इच्छा वासना क्यों रहती है मनुष्य को? यही इच्छा वासना ही नहीं होना चाहिए, तभी तो असली यानी आएगा। तो तुम निष्काम होएगा जब भी कुछ नहीं मांगेगा। अगर अंदर में इच्छा है, भाई क्या नहीं चाहिए? पैसा नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, हीरा नहीं चाहिए, बिल्डिंग नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसके कर्म के मुताबिक तो उसको मिलेगा ही। हाँ, तो भी चाहना क्यों करता है? जब देखता भी है भाई प्रारब्ध अनुसार सब कुछ आप ही मिलता है, तो भी इच्छा वासना किसकी गई है? प्रारब्ध पहले बनी पीछे बना शरीर। हाँ, तुलसी ऐसा जान के भी मन न बांधे दी। ऐसा मन है जो धीरज नहीं करता है, बोलता है फिर भी चाहिए, फिर भी चाहिए। भगवान से नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? अभी तुम सब जो बैठे हैं क्या मांगता है भगवान से? क्या चाहिए? हाँ? अभी दासी से तुम क्या मांगेगा? राजा कभी दासी से मांगता है? तुम पहले जीव बन के अपने को दीन दुखी, अब मैं तो शरीर हूँ, मैं तो गरीब हूँ, तो माया के पीछे जाता था, तो भगवान के औरत के पीछे जाता था, तभी मार खाई थी। तुम्हारी औरत में कोई आंख रखता है तो तुम मार देता है ना उसको। अभी भगवान की औरत है लक्ष्मी, माना पैसा, तुम भगवान को छोड़ के पैसे में गया, भगवान की औरत में आंख रखा, तभी मार खाई थी सारी उम्र। अभी तुम उसकी औरत में आंख नहीं रखो, उसमें सीधा आंख रखो। पुरुष माँ प्रकृति में जी दासी रहे थी, मुखे जा जान में जी हरदम रहे थी। गुरु ने आके मेरे को जान दिया कि तुम पुरुष है, प्रकृति तुम्हारी दासी, तुम प्रकृति के पीछे पड़ता है। गुरु लागो चेले के पाए, गुरु होके और मन का दास बनाए। चेला मन तुम्हारा मन का दास बनाए। शर्म की बात है, तुम इतना मर्द होके, मनुष्य होके और मन के अधीन, मन का गुलाम, स्त्री का गुलाम, बेटे का गुलाम, धन का गुलाम,
विषय विकार का गुलाम, इंद्रियों का गुलाम, सिगरेट का गुलाम, शराब का गुलाम। मैं सिगरेट के सिवा रह नहीं सकता हूँ, मैं भाई शराब के सिवा रह नहीं सकता हूँ, मैं भाई क्लब के सिवा रह नहीं सकता हूँ। तो तुम इतना मनुष्य बड़ा होके खुद भगवान होके छोटी छोटी बात का गुलाम बन गए। सत्यानाश कर दिया अपने शरीर की, अपने मन की, भ्रष्ट कर दिया अपने मन को। माया में जाके 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 तुम्हारा मन बुद्धि सब भ्रष्ट हो गया। अभी जब भी भगवान का संग होता है तभी हमारा मन और बुद्धि सब शुद्ध हो जाता है। शुद्ध बुद्धि में परमात्मा का दर्शन होता है, शुद्ध मन वाले को भगवान का दर्शन होता है, जिसमें कोई कामना नहीं रहती है, वासना नहीं रहती है। स्वच्छ पवित्र मन वाले को परमात्मा का दर्शन साक्षात होता है उसी टाइम, जिसके मन में राग द्वेष नहीं है। हाँ भाई मेरे को कुछ नहीं अभी चाहिए। तोखा सवाए तोखा भी शैन का गुणाशल, तोखा सवाए तोखा भी शैन का गुणाशल, राजी रजा में तेंजे सदाई सतगुण। भाई मैं गुरु से बोलता हूँ कि तुम्हारे सिवा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, भगवान के सिवा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। एक ही भगवान है जो मेरे मन में बस जाए, बस मेरे अंदर से माया छूट जाए, ये संसार की वासना छूट जाए, इच्छा छूट जाए, और मैं स्वच्छ पवित्र जैसा भगवान था तैसा ही मैं रहूं। मैं शाहों का शाह था, इधर आके गुलाम बन गया। अभी मेरे को फिर ऐसा गुरु शेर मिलता है तो शेर का बच्चा शेर है। अरे यू आर सन ऑफ गॉड, नॉट सन ऑफ मैन। तुम कोई मनुष्य का बेटा नहीं है, भगवान का, ईश्वर का बच्चा है। तुम सब ईश्वर से हुआ है, तो ईश्वर जैसा पवित्र है, महान है, शुद्ध है, निर्विकारी है, निष्काम है, सुहृदय, सबका हित करने वाला, ऐसा तुम बनो। क्योंकि अगर तुम भगवान का बेटा है तो बी एज प्योर एज योर फादर इज इन हेवेंस। क्राइस्ट बोलता है तुम ऐसा पवित्र बनो जैसा तुम्हारा परमात्मा है पिता। जैसा पिता तैसा पुत्र बनना चाहिए। अगर पिता जैसा पुत्र नहीं है तो मूत का मूत है। तुम बनो तो पिता जैसा बनो, परमात्मा जैसा बनो। अगर भगवान का बेटा है तो भगवान कैसा है? भगवान अजर है, अमर है, अविनाशी है, सच्चित आनंद स्वरूप है, मुक्त है, सर्वज्ञ है, निराकार है। तुम भी ऐसा ही है। जैसा सागर तैसी लहर। सागर और लहर में क्या फर्क है? पानी वो भी है, पानी वो भी है। तो परमात्मा और तुम्हारे में कौन सा फर्क है? बाकी तुम लहर बन के, जुदा बन के बैठे, मैं तो छोटा हूँ, भगवान बड़ा है। अरे तुम जाके भगवान में मर्ज हो जाओ, समा जाओ। लहर अपना हस्ती छोड़ के और सागर में मिल जाए तो सागर बन गए। गंगा सागर में मिली तो गंगा सागर होए। पहले गंगा जी जुदा थी, उसको इश्क था सागर में मिलने का, तो गंगा जी ऐसा फड़ करके आके सागर में गिरती है, सागर का रूप बन गई। अभी गंगा को जुदा करो सागर से, बिल्कुल सागर जैसी हो गई, खाड़ी हो गई, पानी भी खारा हो गया। पहले मीठी थी, जब सागर में मिल गई तो सागर से जैसा स्वरूप हो गया, सुबह भी सागर जैसा। ऐसी तरह से पहले तुम जीव है, जुदा है। मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अनाथ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं मिस्टर हूँ, मैं मिसेज हूँ। अभी मैं आत्मा हूँ, आत्मा सो परमात्मा। मैं भगवान का बच्चा हूँ तो भगवान जैसा हूँ। भगवान नहीं मरता है, मैं भी नहीं मरता हूँ। भगवान नहीं जन्मता है, मैं भी नहीं जन्मता हूँ। भगवान पैदा नहीं हुआ है, भगवान मरता नहीं है, मैं भी पैदा नहीं हुआ हूँ, मरता ही नहीं हूँ। क्योंकि आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी। तो तुमको विश्वास होना चाहिए कि मैंने जन्म नहीं लिया है, मैं बर्थलेस हूँ, मैं डेथलेस हूँ। नहीं मैंने जन्म लिया है, नहीं मैंने किसको जन्म दिया है, नहीं मैं किसका बच्चा हूँ, नहीं कोई मेरा बच्चा है। एक ही परमात्मा एक से अनेक हुआ है। अभी मेरा बच्चा कहाँ से? तुम्हारे में कौन सी शक्ति है जो तुम बच्चा पैदा कर सकते हैं? एक ही परमात्मा ने सबको धारण किया है। बोलता है मैं ही मूल कारण परमात्मा हूँ, सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता मैं हूँ। ये सब स्वरूप मैंने ही धारण किया। अभी तुम कैसे बोलता है ये मेरा बेटा है? मैंने इसको जन्म दिया है, मैंने इसको बड़ा किया, पाला, पोषा, पढ़ाया, शादी करवाई, ऐसा किया। इसका मतलब है तुम जन्मता है, जन्म किसको देता है तो मारेगा भी तुम। तुमको शक्ति है जन्म देने की किसको? तो ये माँ और बाप का अहंकार। जब बड़ा होता है बेटा तुमको नहीं पूछेगा तो तुम रोएगा उसी टाइम। अरे मैंने बेटे को कितना प्यार किया, अभी वो पूछता नहीं। अरे वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो भगवान है खुद साक्षात, एक से अनेक हो के आया। तुम बेटे में इच्छा क्यों रखा? निष्काम भाव से क्यों नहीं रहा? अगर बेटे की सेवा किया तो भूल जाओ ना, वो तो तुम्हारा धर्म था ना।
अभी फिर उसमें तुम इच्छा रखेगा, फिर जन्म मरण में जाएगा। एक तो उसको जन्म में लाया, फिर उसी को बड़ा होके मार पीट किया कि तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो, अपने मनता में चलाया, आज्ञा में चलाया। फिर बड़ा हुआ बेचारा, फिर शादी भी गया तो भी बोलेगा मेरा फर्ज धर्म पूरा करो, मैं जब तक मरूं तब तक तुम मेरा बेटा बन के रहना। तो तुम कितनी इच्छा रखता है किसी में, कितनी वासना रखता है, औरत में, बच्चे में, ये मेरी सेवा करे, मेरे कहने पर चले, बच्चा मेरे कहने पर चले, ये मेरा डॉक्टर बने, ये वकील बने। तुम्हारी इच्छा से डॉक्टर बनेगा क्या? हर एक का अपनी अपनी प्रारब्ध है, अपना संस्कार है, अपने अपने प्रारब्ध स्वभाव और संस्कार से आए। तुम किसको अपनी इच्छा से चला नहीं सकता। ये तुम्हारी इच्छा है जो दुखी करती है तुम। जो निरिच्छा होकर रहता है, निष्काम भाव में रहता है और अपनी इच्छा कोई भी नहीं रखता है दुनिया में, वो सुखी रहता है। तो बोलते हैं जो जिज्ञासु है वो निष्काम भाव में रहे, और जो योग आरूढ़ परमात्मा है, जो ज्ञानी है, उसको संकल्प और विकल्प का त्याग जरूर है। फिर पढ़ो ये तीसरा चौथा, बोलते समय तो से दूर हो जाता है। योग आरूढ़ माना योग में पक्का। जो योग में पक्का है उसको ये भी अभी संकल्प नहीं है कि निष्काम हो जाऊं या ये हो जाऊं। ज्ञान सुनेगा या नहीं सुनेगा, या हो क्या आएगा बोलेगा, उसको इंटरेस्ट नहीं मिलता ज्ञान सुनने का। कहता था तो सेल्समैन होशियार वो होता है, समझो तुम्हारे पास कोई आता है, भाई रूमाल है नहीं, तो तुम बोलेगा नहीं, तुम उसको बोलो इतनी बनियान आई है बहुत बढ़िया क्वालिटी, तो लेने आया था रूमाल, उसको तुमने बनियान बिक्री बना दिया है। ऐसी तरह से तुम ज्ञान कभी भी, एक बात याद रखना, ये ज्ञान कभी भी खुशी से कोई सुनने वाला नहीं है, कभी भी। लेकिन तुम इतना सेल्समैन अच्छा हो, तुम्हारे में इतनी युक्ति होनी चाहिए, इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए, इतनी निम्रता होनी चाहिए कि वो रह न सके तुम्हारा ज्ञान सुनने के सिवाय। क्यों कि सारी दुनिया दुखी है और हर एक को ये ज्ञान की जरूरत है। सगल श्रेष्ठ का राजा दुखिया, राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार। ऐसा नहीं है तो किसी को ये ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम ही अंदर में निष्काम नहीं है। हर एक को फल चाहिए, हर एक को सुख बुद्धि चाहिए, आराम सुख बुद्धि, मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे तंदुरुस्त रहूं, मैं कैसे खुश रहूं। तो नहीं तुम तंदुरुस्त रह सकता है, नहीं तुम खुश रह सकता है, जब तक तुमने दूसरे को खुशी नहीं दी है, तुम कभी भी खुश नहीं रह सकता है। दादा का ये इकरार था, अंजाम था, तो मैं कभी भी खुश नहीं रह सकता हूं जब तक मैंने तुमको खुश नहीं किया। I want to be happy till I make you happy. जब तक मैं तुमको खुश नहीं करता हूं, तब तक मैं कभी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए ही अवतार आते हैं, बोलता है I may die but you may live. मैं भले मर जाऊं, मेरे को कितना भी कष्ट आए, तकलीफ आए, लेकिन तुम जिंदा हो जाओ, तुम जाग जाओ, तुम मुक्त हो जाओ, यही मेरी बड़े में बड़ी खुशी। तो सब अवतार, क्राइस्ट आया, उसको क्रूसीफाई किया। क्या दोष किया था, क्या कसूर किया था? सबको ज्ञान सुनाया था, सबको जगाने के लिए आया था, सबको सच बताता था, तो उसको क्रूसीफाई कर दिया। ऐसी तरह से जो भी सच के लिए आएगा, जो भी सच सुनाने के लिए आएगा ना, उसको सब बोलेगा इसको क्रूसीफाई किया। एक औरत थी सूरदास, 3 बच्चे थे उसके, 2 सूरदास, एक को आंख थी। तो जिसको आंख थी वो तो रोज घूमे फिरे, बोले मेरे को ये खाना नहीं चाहिए, फर्स्ट क्लास खाना दियो, मेरे को ये कपड़ा नहीं चाहिए, फटा हुआ, मेरे को नया कपड़ा दियो। तो सूरदास बड़ी दुखी हो गई। एक दिन डॉक्टर के पास गई, उसको पकड़ के बोला इसकी दोनों ही आंख निकाल दी। डॉक्टर ने बोला मैं तो आंख देने वाला हूँ, तुम कौन सी माँ है बोलती इसकी आंख निकाल दो। बोला मैं भी सूरदास, मेरे 2 बच्चे भी सूरदास है, बाकी इसको है आंख। फिर मेरे को इतना सताता है, इतना सताता है, इतना सताता है, मेरी एक भी बात ये मानता नहीं है। एक जैसे बन जाएंगे, ये भी सूरदास हो जाएगा तो एक जैसे बन जाएंगे, फिर तो ठीक तरीके से चलेगा, जो कपड़ा दूंगे, इसको जो खाना दूंगी, तो ये कभी मेरे से खिटखट नहीं करेगा। ऐसी तरह से जब गुरु आता है, जब अवतार आता है, वो आता है आंख वाला, और दुनिया बैठी है सूरदास। तो जब गुरु आके जिसको आंख देता है ना, सब उससे झगड़ा करने के लिए आते हैं, लड़ाई करने के लिए आते हैं, भाई इसको आंख मत देना, क्योंकि उल्लू पक्षी को रोशनी कभी भी अच्छी नहीं लगती है।
पापी को कभी भी सत्कर्म अच्छा नहीं लगेगा, पापी अच्छा लगता है।